बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ट्रंप और पेंटागन ने नेतन्याहू को बिल आखिर पट्टा डाल दिया है, एक बड़ी कामयाबी मिली है। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसके अलावा जेडी वैंस अमेरिका के नायब सदर और ईरानी वफ्द ये जनेवा पहुंच चुका है और मुज़ाकरात का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। ये कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं ईरान अमेरिका के मामले को लेकर। इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि नून लीग की अचानक से जो चीखें हैं ना, वो निकलना शुरू हो गई हैं और इस बात की कंफर्मेशन हो गई है और ये नवाज शरीफ ने खुद कंफर्म कर दिया है कि सिस्टम निज़ाम तब्दील हो रहा है और हो सकता है कि आइंदा के निज़ाम में शहबाज शरीफ या मरियम नवाज़ ये दोनों ना हों। नया सिस्टम क्या होगा, कहाँ पर फैसले हुए हैं, क्या क्या फैसले हुए हैं। फैसलाबाद की एक अहम तरीन शख्सियत नवाज शरीफ के पास क्या लेने के लिए गई, वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई, कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। साथ साथ एक और ख़बर भी दूंगा कि पीटीआई के साथ डील के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाने का कहा गया है पीटीआई वालों को कि आप एक 3 रुकनी कमेटी अब बना लें। इसकी क्या वजह है? एक तरफ तो इमरान खान साहब के साथ डायरेक्ट चीज़ें चल रही थी, अब पीटीआई को 3 रुकनी कमेटी बनाने का क्यों कहा गया, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। शाह महमूद कुरैशी जो हैं, क्या उनके साथ कोई डील हो गई है, उनको क्या कोई रिलीफ मिल गया है, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं जी। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो क्या रजामंद हो गए हैं, उनसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मांगा जा रहा था कि ये रोल आप हमारे लिए प्ले करें, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली बड़ी खबर तो आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि नेतन्याहू जो है ना, इसे बिल आखिर पट्टा डाल दिया गया है। पट्टा कैसे डाला गया है? मामला कुछ यूँ था कि एक तरफ डील चल रही थी और दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि नेतन्याहू मुसलसल जो अटैक्स है, जो हमले हैं वो कर रहा था और ईरान की जो सबसे पहली और बुनियादी शर्त थी वो यही थी कि आपने हमले रोकने हैं, अगर हमले नहीं रुकते तो फिर उसके बाद डील नहीं होगी और सीज़ फायर तमाम महाज़ों पर होगा। ऐसा नहीं होगा कि ईरान के साथ सीज़ फायर हो गया, जंग बंदी हो गई या बाकी आप अपना काम जो है वो करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ख़बर ये सामने आई है जी कि नेतन्याहू ने जनूबी लबनान पर इसराइली हमले रोकने का बिल आखिर जो हुक्म है ना वो दे दिया है। अब नाज़रीन, ये गुफ्तगू अमेरिका में चल रही थी कि ट्रंप और पेंटागन जो हैं वो मिलकर अगर नेतन्याहू नहीं मानता तो वहाँ पर जो रिजीम चेंज है ना वो करेंगे। रिजीम चेंज कैसे करेंगे? देखिए, नेतन्याहू के ऊपर ऑलरेडी केसेस थे और अदालतों में इसके मुकदमात चल रहे थे और इसे सज़ा का सामना भी था, लेकिन ट्रंप ने इसको बचाया हुआ था। तो ज़ाहिर सी बात है रिजीम चेंज करना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। तो पहले नेतन्याहू मान नहीं रहा था, ज़ाहिर सी बात है ये जो तगड़ी लॉबी है उसने भी तो ट्रंप को घेरा हुआ था ना। तो बिल आखिर जी ये खबर सामने आ गई है कि नेतन्याहू ने हमले रोकने का जो हुक्म है ना वो दे दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने यह फ़ैसला अमेरिका के साथ मुशावरत के बाद किया है। इसी दौरान जो इसराइली वज़ारत ख़ारजा है उन्होंने जी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का जो इल्ज़ाम है जी वो भी ईरान पर लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा है जी कि ईरान मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसके रद्द अमल में हम जो है वो हमारे जो जहाज़ हैं वो जनूबी लबनान पर हमले कर रहे हैं। बहरहाल ईरान का ये कहना है कि वो कोई हमले नहीं कर रहे और ना ही वो कोई सीज़ फायर की या जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बहरहाल जी बिल आखिर ये ऐलान कर दिया गया है नेतन्याहू की जानिब से और ये जो अहकामात है ना वो जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुस्बत डेवलपमेंट क्या हुई है? इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसके अलावा अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस और ईरान का वफ्द ये सारे मौजूद हैं इस वक्त जनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में, और वहाँ पर है ये मुज़ाकरात के लिए। पहले तो आपको बताऊं जी कि स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका ईरान बातचीत का आगाज़ हो गया है और इसमें जी कतर जो है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कतर का इन दिनों काफ़ी ज़्यादा जो नाम है ना वो सामने आ रहा है। इवन के ईरान जब दोबारा पीछे हुआ या अपना हरमुज़ बंद करने का ईरान ने ऐलान किया ना, तो तब भी कतर ने ही ईरान को मनाया और कतर ने ही ईरान को मनाकर तो ये स्विट्ज़रलैंड में जो है वो उनको कहा कि आप आएँ और मुज़ाकरात जो है वो करें। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ये भी इस टाइम पर वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस भी वहाँ पर मौजूद हैं। अब अमरीकी नायब सदर का वहाँ पर मौजूद होना ये इस बात की निशानदही करता है
कि जो मुआहदा होने जा रहा है इनमें वाकई अमेरिका की तरफ से कुछ संजीदगी है और जेडी वैंस को इख्तियारात देकर भेजा गया है कि वाकई वो लोग मुआहदा अमेरिका जो है वो मुआहदा करना चाहता है, इसलिए हम जेडी वैंस को भेज रहे हैं। मज़ीद ख़बर में ये कहा गया जी कि कतर की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक उम्मीद है ये मुलाकातें मफाहमती यादाश्त के तमाम नुकात के साथ जामे और मुस्तकिल मुआहदे का बायस बनेंगी। ईरान अमेरिका जंग बंदी मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के वफूद स्विट्ज़रलैंड जो है वो पहुंच चुके हैं और जो मुलाकातें वो हो चुकी हैं और जो मुज़ाकरात है ना या जो बातचीत है ना उसका भी जो आगाज़ है वो हो चुका है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव जो डेवलपमेंट है ना जी वो हो चुकी है और इस वजह से भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है या पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर है और एक अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने दोबारा ऐलान कर दिया था अपना हरमुज़ बंद करने का, तो इस टाइम पर आलमी मंडी में $73 फ़ी बैरल ऑयल की कीमतें हैं। तो इससे क्या हुआ था, कुछ रिलीफ मिल रहा था, कुछ ऑयल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें कम हो रही थी। पाकिस्तान में भी 300 आ गई हैं, हालांकि ये 200 के करीब होनी चाहिए थी जिस तरह से आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं। बहरहाल उसके बावजूद भी ये 300 तक आई हैं। तो इसी तरह से आलमी दुनिया की जो मैशतें हैं ना उनको भी रिलीफ मिला, तो ये दोबारा नहीं चाहते थे कि अब नए हरमुज़ बंद हो। तो इसलिए जी ये डेवलपमेंट्स बहुत पॉजिटिव हुई हैं और रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि जो मुआहदा है ना कम से कम इनिशियल मुआहदा हो जाएगा, फिर उसके बाद मज़ीद जो बातचीत है ना वो चलती रहेगी और जंग बंदी रहेगी। एक ये जो बीच में रोड़ा अटक रहा था नेतन्याहू के हवाले से, इसको पट्टा डाल दिया गया और इसने खुद ये जो अहकामात हैं वो दे दिए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है जी कि नून लीग की बड़ी जो चीखें हैं ना वो निकल रही हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूं जी कि ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में खिताब किया है और ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं जी कि पार्लियामेंट में ये जो वीगे डाले आते हैं ना इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। अब वाज़ेह रहे कि जो हैं शिज़ा फ़ातिमा साहिबा ये जो वज़ीर हैं ये भी हैं ख्वाजा आसिफ जो हैं इनकी रिलेटिव हैं, भांजी का इनका जो है वो ताल्लुक़ है। इनका जो स्कैंडल सामने आया वो भी सबके सामने है और इस मामले को इवन के वो साफ़ी जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये खुद साख्ता तर्जुमान है इस्टेब्लिशमेंट के या नून लीग के बड़े करीबी हैं, उन लोगों ने भी इसके ऊपर बड़ी जो बातचीत है ना वो की और बड़ा इस मामले को हाईलाइट उनकी जानिब से भी किया गया और इस्तीफ़े तक का मुतालबा किया गया, यहाँ तक कहा गया कि इनको सैक कर दिया जाए। तो साफ़ ये ज़ाहिर होता है कि ख्वाजा आसिफ के तो जो मामलात है ना वो ज़ाहिर सी बात है ठीक नहीं है। तो फिर ख्वाजा आसिफ का अगले दिन ये कहना है कि पार्लियामेंट में वीगो डाले बैन होने चाहिए। अब असल में वीगो डाले तो एक इस्तिलाह उन्होंने इस्तेमाल की ना, लेकिन ये इशारा किसी और तरफ था ख्वाजा आसिफ का। तो ये क्या वजह है, क्यों जो चीखें हैं ना वो निकल रही हैं नून लीग की। एक तो नाज़रीन मुसलसल नून लीग और इनके वज़ीरों के अगेंस्ट जो बयानियाँ बन रहा है नाअहली का और हुकूमत के ख़ात्मे का, फैसल वावडा ने जो गुफ्तगू वगैरह की है, जो कुछ साफ़ियों ने लिखा है, वो तमाम तर चीज़ें अपनी जगह। एक और बड़ी ख़बर सामने आती है और ये जुनैद सलीम है जिस बड़े सीनियर साफ़ी हैं, इन्होंने ये जो ख़बर है वो दी है और इस खबर के हवाले से ये कहते हैं कि मुझे अपने सोर्स के ऊपर बड़ा एतमाद है, बड़े क्रेडिबल मेरा सोर्स है और ये ख़बर कन्फर्म है। वो ख़बर क्या देते हैं, वो कहते हैं जी कि पिछले दिनों फैसलाबाद की एक अहम शख्सियत जो हैं वो नवाज़ शरीफ से मुलाकात करने के लिए लाहौर गए। नवाज़ शरीफ बाय द वे वापस पाकिस्तान आ चुके हैं, 1-2-3 दिन हो गए वो वापस पाकिस्तान आ गए हैं। तो ये फैसलाबाद की अहम शख्सियत है नून लीग की जो नवाज़ शरीफ से मुलाकात करने की, और इसने नवाज़ शरीफ से ये कहा कि जब तक मोहसिन नकवी हैं वो वज़ीर दाखिला नहीं बन सकते और इसलिए उन्हें वज़ीर दाखिला बनवाने की कोशिश ना की जाए, ऐसा करें जी कि उन्हें चेयरमैन सेनेट बना दें। अब यहाँ से इशारा ये मिलता है कि ये अहम शख्सियत जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह, क्योंकि वज़ीर दाखिला उन्हें ही बनाने की कोशिश की जाती रही है नून लीग की तरफ से भी, हमेशा वही वज़ीर दाखिला होते हैं। और फैसलाबाद की भी इंपॉर्टेंट शख्सियत उनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से ही है, तो इशारा उसी तरफ जाता है। बहरहाल जी जब ये कहा गया ना नवाज़ शरीफ को, तो नवाज़ शरीफ ने आगे से कहा कि अगले आने वाले जो दिन है ना आप देखेंगे कि सेटअप में वैसी बहुत बड़ी जो तब्दीलियाँ हैं ना वो होने जा रही हैं, तो उस वक्त हम आपकी इस चीज़ के ऊपर जो हो रहा है ना वो करेंगे। सेटअप में तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, तो ये जो तब्दीली की बात की जा रही है ना ये कन्फर्म हो चुकी है, जो कि नवाज़ शरीफ ने भी, यानी कि नवाज़ शरीफ को भी तमाम तर चीज़ें मालूम है, या आप यूँ कह सकते हैं कि उनको भी लूप में लिया गया, डिस्कस किया गया, या उनको किसी तरह से मालूम है कि ये जो तब्दीलियाँ हैं ना वो होनी है। अब तब्दीलियाँ क्या होनी हैं, 50% 50% ये जो निज़ाम है ना इसमें से लोग माइनस हो जाएंगे, यानी कि कुछ लोग नून लीग के मौजूद होंगे नए सेटअप में। देखिए जब कौमी एक हुकूमत बनेगी, नया सेटअप बनेगा, तो कौमी हुकूमत ही होगी ना कि सारे मिलजुल कर हुकूमत करेंगे और उसमें पीटीआई भी होगी। अगर पीटीआई नहीं होती तो वैसे तो अभी सारे मिलने ही हुए हैं ना, लेकिन कौमी हुकूमत में नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई सारे होंगे, ठीक है। और 50% निज़ाम लपेट दिया जाएगा और मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ जो हैं
इवन कि मरियम नवाज़ या आपके जो इसहाक डार साहब हैं, इनका पत्ता भी साफ़ हो जाएगा और ज़्यादातर टेक्नोक्रेट्स होंगे इस नए सेटअप में टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो होंगे और इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर ये टेक्नोक्रेट्स होंगे। अब इम्पोर्टेंट पोजीशंस में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन वज़ीर दिफा की भी है, तो शायद इस वजह से ख्वाजा आसिफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हुए हैं आजकल। कड़ियाँ से कड़ियाँ अगर मिलाई जाएँ तो इशारतन यही चीज़ें समझ में आती हैं। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर बिलावल जरदारी जो हैं, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो बड़ा मुतालबा कर रही है पीपल्स पार्टी के, उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो इस पर जी पीपल्स पार्टी को ये कहा गया है कि इस मुतालबे से आप दस्तबरदार हो जाएं तो आप नए सेटअप पे शामिल हो सकते हैं, और अगर आप दस्तबरदार नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पीपल्स पार्टी को तो आप छोड़ ही दें, जो कुछ पीटीआई के साथ कर दिया गया, तो पीपल्स पार्टी तो दूर दूर तक मुकाबले में ही नहीं है। तो ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा और नई कौमी हुकूमत जो है वो बन जाएगी। तो ये जी जो जुनैद सलीम साहब हैं, उनकी जानिब से ये दावा किया गया और इस पर वो बड़े पक्के हुए हैं जी कि मेरी ये जो खबर है ना वो बड़े क्रेडिबल सोर्स है और मैं पक्का हूँ अपनी खबर के ऊपर। तो अब आप देखें जी कि सीरीज़ ऑफ इवेंट्स क्या हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से, मुसलसल खबरें आ रही हैं, सहाफ़ी कॉलम्स लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, टीवी चैनल्स में एक बयानिया जो है वो बनना शुरू हो गया है। इमरान खान साहब से डील की बातें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। हालांकि इमरान खान साहब का जो जवाब है, या एक फार्मूला जो मैंने आपको बताया है, अगर आप अपने जहनों में वो रखें ना, तो एब्सोल्युटली नॉट है इमरान खान साहब की तरफ से। और वो फार्मूला ये है कि इमरान खान साहब असूल और अपने नज़रिए के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इमरान खान साहब का जो असूल है, जो उनका नज़रिया है, वो इसके ऊपर खड़े हुए हैं, और इमरान खान साहब रेडी हैं कि उनको जितना मर्जी आप जेल में रखें, वो इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा किसी चीज़ पे बात करनी है तो आप बिल्कुल आएँ और बातचीत जो है वो करें, अदरवाइज़ कोई बातचीत या डील जो है वो नहीं हो सकती। तो ये जी नून लीग के हवाले से भी अब ये कन्फर्मेशन हो रही है कि जो निज़ाम है वाकई लपेटा जा रहा है और कोई नया सेटअप आएगा, वो मुमकिन तौर पर हो सकता है कौमी हुकूमत हो। कौमी हुकूमत में हो सकता है कि टॉप पे शायद मोहसिन नकवी वगैरह जो हैं वो हो जाएं, वज़ीर आज़म वगैरह। बहरहाल देखें इस पर अब क्या होता है। अगली ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और नई ऑफ़र दी गई है। अब जी ये ऑफ़र है जो मौलवी महमूद है ना, उनकी जानिब से दी गई है, और वो अब पीटीआई से कह रहे हैं जी कि 3 रुकनी जो कमेटी है ना वो आप बनाएं हमारे साथ। यानी कि इसका एक मतलब तो ये हुआ कि जो एक बरह रास्त एक चैनल ओपन किया गया, इमरान खान साहब से बात कर मनाने की कोशिश की गई, तो वो कामयाब नहीं हो सका। इसलिए अब ये जो मौलवी महमूद है ना, इनके ज़रिए क्या किया जा रहा है जी, ये अब एक ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं जी कि हम जो है वो 3 रुकनी आप कमेटी बनाएं, और वो 3 रुकनी कमेटी हमसे बातचीत करेगी और हम आगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामलात है वो सेटल करेंगे। इनका एग्जैक्ट ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये कहते हैं जी, लिखते हैं कि हमने पीटीआई को एक इंतहाई संजीदा और मुखलिस पेशकश की है। ये महमूद मौलवी हैं जी, या मौलवी महमूद, बातचीत के ज़रिए सिर्फ 3 माह में पीटीआई को दरपेश मसाइल हल किए जा सकते हैं। 3 माह में अगर लीडरशिप संजीदा है और चाहती है कि वर्कर्स और लीडरशिप को रिलीफ मिले और मामला मुस्बत सिमत चले, तो फौरी 3 रुकनी कमेटी का क़याम अमल में लाए और हमसे मीटिंग करे। आपने 3 साल अपनी कोशिश करके देख लिया, मगर कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक पुरअमन सियासी फ़िज़ा हो और पीटीआई भी अपना हिस्सा इस काम में डाले। ये वतन हम सबका है, हमको इसके बारे में संजीदा होना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि पीटीआई हमारी ऑफ़र पर संजीदगी से गौर करेगी और मुस्बत जवाब देगी। अच्छा, इनसे एक बात मतलब मेरे जहन में ये आ रही है कि अगर इन्होंने आप पीटीआई की जो मौजूदा इस वक्त की जो लीडरशिप है, इन्होंने आपके ज़रिए रब्ता करा, तो वैसे ही ऑलरेडी ताकतवरों से वो लाइन ही है। बैरिस्टर गौहर वगैरह जो हैं वो रब्ते करते ही रहते हैं, और वो ख़ुद क्यों ना कर लें, आपको बीच में क्यों डाले। तो बहरहाल जी ये एक तो इमरान खान साहब से डील की जो पिछले दिनों जो डिटेल्स सामने आती रही, और अब ये सारा मैसेज ये साफ साफ ये बता रहा है जी कि अभी भी कोशिश की जा रही है, भरपूर कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब के साथ कोई ना कोई जो डील है होता है हो जाए। खान साहब जो है वो नहीं मान रहे, और उसकी जो साफ साफ जो रीज़न है वो यही है कि शायद इनको ख़ुद पर भी अदम एतमाद है कि ठीक है हम कौमी हुकूमत बनाकर थोड़ा सा मज़ीद सेटअप को चला लेंगे, लेकिन अगर नाअहलियाँ इसी तरह से रहीं, जो आप देखें जो तबाहियाँ मचा दी हुई हैं, तो ये तो फिर आगे सिलसिला ऐसे ही रहेगा, तो प्रेशर कम तो नहीं होगा। इस मरतबा भी बजट के लिए क्या हुआ, सूबों के ऊपर कट लगाना पड़ा जी कि आप हमारा जो बजट है ना वो पूरा करके दें। और इसके बाद अब ये खबर आई है कि कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के बजट की मंजूरी दे दी है। मुसल्लह अफवाज के लिए 298 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर किया गया है। कौमी असम्बली इजलास में दिफाई बजट
की मुतफ़िका मंजूरी दे दी गई है। दिफाई बजट के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने कटौती की कोई तहरीक पेश नहीं की। शोबा दिफा के तरक्याती अखराजात के लिए 109 अरब रुपये से ज़ायद का मुतालबा ज़ेर भी मुतफ़िका मंजूर किए गए हैं। तो ये जी एक जो बजट है ना जी वो मंजूर कर लिया गया है। अच्छा, इसके साथ एक दो चीज़ें हैं जी, वो भी आपके साथ शेयर में करता चलूँ। और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी माफ़ कीजिएगा, इमरान खान साहब के साथ ही वो भी उसके बाद जेल में चले गए थे। तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उस वक्त भी प्रेशर था कि डील कर ली जाए। माइनस खान फार्मूला भी सामने आया कि आपको हीरो बनाकर आप बाहर आ जाएं, खान साहब माइनस हो जाएं, आप टॉप पर आ जाएंगे और आप वज़ीर-ए-आज़म या बाकी इस किस्म की उन दिनों में जो ख़बरें थीं डील के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, वो चलती रही। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने साफ इनकार किया, वो खड़े रहे। अच्छा, अब जी शाह महमूद कुरैशी के हवाले से मज़ीद कुछ ये गुफ्तगू की जा रही है कि उन्होंने अपने को कहीं ना कहीं कुछ जो मामलात हैं ना वो सेटल कर लिए हैं। और इसके पीछे रीज़न ये दी जा रही है कि आज एक और केस का फ़ैसला था, 9 मई से रिलेटेड कोई केस था। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर लिया गया, जबकि बाकी जो PTI के रहनुमा हैं, गालिबन उनमें यास्मीन राशिद वगैरह या दीगर हैं, उनको 10-10 साल कैद की जो सज़ाएँ हैं ना वो सुना दी गई हैं। तो शाह महमूद कुरैशी को फिर क्यों बरी कर दिया गया? तो इसको जोड़ा जा रहा है जी कि शायद कुछ मामलात जो हैं वो सेटल हैं। लेकिन इस पर जी ज़राए बखबर जो ज़राए हैं बखबर जो हल्के हैं वो ये दावा करते हैं ऐसा कोई मामला नहीं है। शाह महमूद कुरैशी की पहले दिन जो पोजीशन थी ना वो पोजीशन उनकी आज भी है। वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हों, वो कहते हैं जी कि वो बस अब इतना टाइम तो गुजार लें, अब मज़ीद भी जो रह गया टाइम वो भी गुजार लेंगे, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो हम वफ़ादारी है ना वो हम निभाएंगे। तो कोई हम जो डील है वो नहीं करते। नहीं तो बड़ा आसान है, हम भी डील कर लेते हैं, बाहर आ जाते हैं, MNA भी बन जाएंगे, MPA भी बन जाएंगे और आगे भी वजारतें जो है वो मिल जाएंगी, जिस तरह से ये नून लीगियों को या इन सब को भी तो मिल गई हुई हैं। लेकिन वो रजामंद नहीं है और कोई जो उनके हवाले से जो एक आ रही हैं चीज़ें, इसमें कोई जो सदाकत है वो नहीं है। ये जी आज कुछ आम दिन तफसीलात थी। मज़ीद इस हवाले से जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का जो बटन है वो भी क्लिक कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।